चलिए, आज बेसिक का क्षमा क्लास है। यह बेसिक का छठा क्लास है। क्षमा क्लास है, छठा क्लास है। और आज हम लोग का बेसिक में पढ़ेंगे क्या चीज? कोष्ठक। क्या पढ़ेंगे? कोष्ठक। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए हैं चिन्ह संबंधी जानकारी, जोड़ घटाव से महत्व समावर्तक तक। इसके बाद कार्य क्रिया, ये सब हम पढ़ लिए हैं। चलिए आगे देखिए। आज आप लोग को अभी तक जो हम लोग सवाल बना रहे थे उसका आंसर भी आप लोग को मिल जाएगा। अंतिम हम आप लोग का आंसर भी दे देंगे सारा। जोड़ घटाव में टोटल 76 सवाल था उनका, और कार्य क्रिया में टोटल 19 या 17 सवाल था उनका आंसर आज आप लोग को बता दिया जाएगा। देखिए हम लोग का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? कोष्ठक। क्या नाम है चैप्टर का? कल हम लोग देख लिए थे मेरो मन जपो का भागा गुना जोड़ घटाओ। ये कल ही देख लिए थे। और था 3-4 गो गीत था ना? क्या गो? 3-4 गीत हम लोग देख लिए थे। इसमें नहीं है, पिछले वाला पेज में था, देख लिए थे ना? और क्या देखे थे? चढ़ी ऐसी लगन मैं तो हो गया मगन, मैं तो ऐसी लगन मैं तो हो गया मगन, मैं तो हर घड़ी गुनगुनाने लगी। पहले का करी फिर वादा करी, फिर गुना जोड़ घटाव करके अंतर करी। और एगो था कभी एक बार मेरो मन जपो का भागा गुना जोड़ घटाओ। एक और कही चले राम जय जय राम हो पीछे भागा सकल गुना करी जोड़े घटावा। राम सिया राम जय जय राम। हो गया था। आज हम लोग इसको देखेंगे कोष्ठक को। अब कोष्ठक देखिए, जितना अभी तक आप लोग को पढ़ाए हैं, क्या क्या पढ़ा दिए हैं? पहले का की क्रिया होता है, फिर भागा की, फिर गुना की, फिर जोड़ की, फिर घटाओ। इस सब का प्रयोग होगा ही, इस सब का प्रयोग होगा ही। अब नव का आ रहा है जो इसके साथ और जुड़ जाएगा। देख रहे हैं धीरे धीरे सवाल को कैसे बड़ा कर रहा है। इसलिए कहते हैं मैथ एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। अब पहले हम लोग उधर देखे, अभी नव का सब आ रहा है। इस नव का सब का भागा गुना जोड़ घटाव में एक नव का आएगा। कोष्ठक का कुछ 4 प्रकार का जो होता है, 4 प्रकार का कोष्ठक आएगा। इसके साथ जुड़ करके अब सवाल को और थोड़ा लंबा ले जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखिए क्या नियम होता है। करा कोष्ठक से संबंधित गीत याद रखने के लिए आप लोग के लिए एगो गीत दे दिया गया है। करा है सबसे पहले रेखिया को देखो, सबसे पहले रेखिया को देखो, और फिर छोटकी को देखो जी, मझली बड़की बड़ी हो चले, मझली बड़की बड़ी हो चले, बाद में उनको देखो जी, सबसे पहले रखिया को देखो, तो सबसे पहले रखिया को देखो, तो फिर छोटकी को देखो जी, मझली बड़की बड़ी हो चली, बाद में उनको देखो जी। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले रेखा कोष्ठ, कौन कोष्ठ, फिर छोटी कोष्ठ, फिर कौन सा कोष्ठ, फिर मध्यम कोष्ठ, और फिर अंत में बड़ी कोष्ठ की क्रिया होता है। और आगे एक और गीत दिया गया, उसको भी देखिए लीजिए। चलिए अब देखिए करा है कीन दियो पप्पा सिलेटियो जब कोष्ठक सिखैले, कीन दियो पप्पा सिलेटियो जब कोष्ठक
कीन दिया पप्पा सिलेटी हो जब कोष्टक सिखैले कोष्टक सिखैला जेबै कोष्टक लिखैला जेबै कीन दिया पप्पा सिलेटियो जेबै कोष्टक सिखैले सबसे पहिले रेखा कोष्ट सिखबै तै पर स छोटी कोष्ट पर जइबै मध्यम कोष्ट सिखबै यो मध्यम कोष्ट सिखबै बड़ी कोष्ठ महु सिखबै यो जब कोष्टक सिखैले कीन दिया पप्पा सिलेटियो जब कोष्टक सिखैले कीन दिया पप्पा सिलेटियो जब कोष्टक सिखैले कोष्टक सिखैला जेबे कोष्टक लिखैला जेबे कोष्टक सिखैला जेबे कोष्टक लिखैला जेबे कीन दिया पप्पा सिलेटियो जेबे कोष्टक सिखैले सबसे पहिले रेखा कोष्ट सिखबै सबसे पहिले रेखा कोष्ट सिखबै तै पर से छोटी कोष्ट पर जइबै तै पर से छोटी कोष्ट पर जइबै मध्यम कोष्ट सिखबै यो मध्यम कोष्ट सिखबै मध्यम कोष्ट सिखबै यो मध्यम कोष्ट सिखबै बड़ी कोष्ठ महु सिखबै यो जब कोष्टक सिखैले बड़ी कोष्ठ हमहु सिखबै यो जब कोष्टक सिखैले कीन दिया पप्पा सिलेटियो जब कोष्टक सिखैले कीन दिया पप्पा सिलेटियो जब कोष्टक सिखैले वही चीज को इसमें बताया गया है। सबसे पहले कौन कोष्ठ रेखा कोष्ठ तब बड़ी कोष्ठ ये इसके इस आधार पर आपको पता चल गया अगर कोष्टक कितने प्रकार का होता है। क्या प्रकार के 1 2 3 4 क्या प्रकार के कोष्टक क्या प्रकार के जोर से बोल रहे क्या प्रकार के कोष्टक कितने प्रकार के कौन चलिए कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं कौन रेखा कोष्ठ छोटी कोष्ठ मध्यम कोष्ठ बड़ी कोष्ठ 4 प्रकार कोष्टक देख लिए। देखिए ध्यान से रेखा कोष्ठ का संकेत ऐसा होता है समझ आए लिखा रहेगा जैसे 4 गुने 6 यहाँ पर दे दिया डायरेक्ट ये कौन सा कोष्ठ है ये रेखा कोष्ठ है समझ बात। ये छोटी कोष्ठ का संकेत ऐसा होता है समझ जैसे लिखा है 5 गुने 6 - 3 ऐसे दे दिया ये कौन कोष्ठ के अंदर है छोटी कोष्ठ है ऊपर में दे दिया है ऐसे तब पहले रेखा कोष्ठ तब छोटी कोष्ठ समझ बात। अगला ये कौन सा है मध्यम कोष्ठ जिसका संकेत ऐसा होता है अगर ऐसा लिखा हुआ है 3 + 6 गुने 2 - 5 अभी ये है छोटी कोष्ठ के अंदर मतलब इस पे दे दिया रहेगा ये रेखा कोष्ठ ये हो गया छोटी कोष्ठ के अंदर ये हो गया मध्यम कोष्ठ के अंदर ये है बड़ी कोष्ठ दे दिया 5 + 3 - 2 छोटी कोष्ठ
प्लस 4 कुछ इसी हिसाब से देखा। अंतिम में सब कोष को घेरने का काम कहाँ होगा? अंतिम में ये बड़ी कोष के अंदर है। ये सारा मीटर इतना कौन कोष के अंदर में? बड़ी कोष के अंदर। इसी सब को हम लोग देखेंगे। आज बताइए 1 नंबर में कौन कोष की क्रिया की जाती है? कौन कोष? 1 नंबर में कौन कोष? 2 नंबर में 2 नंबर में 3 नंबर में 3 नंबर में 4 नंबर में 4 नंबर में 4 नंबर में 5 नंबर में। वह 4 प्रकार के 5 नंबर में कहाँ से होगा? समझ रहे हैं? 4 ही प्रकार का तो 5 नंबर में कहाँ से होगा? फिर से 1 नंबर में किस कोष की क्रिया की जाती है? 2 नंबर में 3 नंबर में 4 नंबर में 5 नंबर में नहीं है। 4 ही प्रकार का होता है। आप देखिए इतना आप लोग समझ गए? इतना आप लोग समझे? सच में आगे बढ़े। अब इसके आधार पर यहाँ दिया गया है नियम। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, वही बात को भाषा में। सबसे पहले रेखा कोष, फिर छोटी कोष, तब मध्यम कोष और अंत में बड़ी कोष की क्रिया करेगी। वही बात को यहाँ कह रहा है कि सबसे पहले रेखिया को देखो, फिर छोटी को देखो जी, हमारी बड़ी बड़ी हो गई, बाद में उनको देखो जी। अब इसी के आधार पर बोर्ड मास का क्या है? नियम बना हुआ है। इसी के आधार पर बोर्ड मास का क्या है? नियम बना हुआ है। अब कहेगा बोर्ड मास का नियम क्या होता है? अब क्या कहेगा? बोर्ड मास का नियम क्या होता है? ये तो था कोष्टक का प्रकार। ये क्या था? कोष्टक का प्रकार। अब हम लोग देखेंगे बोर्ड मास के नियम। क्या देखेंगे? बोर्ड मास के नियम। अब हम लोग क्या देखेंगे? बोर्ड मास के नियम। देखिए, देख रहे हैं आप लोग? दिख रहा है? हाँ, क्या है लिखा हुआ? BODMAS। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? पूछेगा कि बोर्ड मास का नियम क्या होता है, तो कहेंगे B4 ब्रैकेट, B4 O4 D4 M4 मल्टीप्लीकेशन, A4 S4 सब्ट्रैक्शन, S4 फिर से B4 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 O4 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 D4 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 M4 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 मल्टीप्लीकेशन, मल्टी बोलिए, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन M4 जोर से बोलिए, M4 बोलिएगा तब टूटना टूटेगा। जोर से बोलो, मल्टीप्लीकेशन। जब सब बजे में काम चलेगा, जोर से बोली, गड़बड़ वजह कोई नहीं सुनते। जोर से, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन M4 M4 A4 एडिशन A4 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 S4 सब्ट्रैक्शन, बोलिए सब्ट्रैक्शन 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 S4 S4 B4 O4 D4 M4 A4 S4 D4 M4 S4 A4 O4 B4 D4 M4 S4 B4 D4 A4 S4 M4। जोर से बोला करो रे, जोर से बोलो, सब क्या करके होगा। आपको अलग से एकदम तरीका सेटिंग करके नहीं पूछेगा, कहीं से पूछे, बोले बताइए बोर्ड मास में का मतलब क्या होता था, आपको ध्यान से बताना होगा क्या होता है। शायद एग्जाम लिया हुआ तो उसमें भी ये सब पूछा गया होगा। एग्जाम लेते उसमें पूछे थे ना, याद है? ये वाला शायद हाल फिलहाल इसमें नहीं हुआ होगा, लेकिन बेसिक का एग्जाम हुआ था, उसमें शायद इसका अर्थ हम पूछे थे आपसे। बेसिक का एग्जाम जब हुआ था ना, उस टाइम आपसे इसका अर्थ हम पूछे थे आपको, हर सेट में था। चलिए बोलिए, B4 O4 D4 M4 A4 S4
इसका अर्थ आप लोग जानवे करते हैं। ब्रैकेट मतलब कोष, ऑफ मतलब का, डिवीजन मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, एडिशन मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब। और देखिए जब ब्रैकेट की बात आया है तो चारों ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा। क्या हो ब्रैकेट, क्या हो ब्रैकेट? सबसे पहले रेखा, तब छोटी, तब मध्यम और तब बड़ी, ये चारों का बात हो रहा है। का मतलब क्या होता है जानवे करते हैं। का मतलब का मतलब होता है गुना, फिर भागा, फिर गुना, फिर जोड़, तब घटाओ, मतलब अब इतना नियम चलेगा। अब सवाल में क्या होगा, टोटल इतना नियम को लेकर के आपको क्या करना है, चलना है। सबसे पहले रेखा कोष, तब छोटी कोष, तब मध्यम कोष, तब बड़ी कोष, समझ रहा। ये सब जो निष्का वाला जो है का भागा गुना जोड़ घटाओ सब, ये का भागा जो गुना जोड़ घटाओ सब जो है, ये सब का काम इसी के अंदर में खत्म हो जाए। ये अलग से नहीं होगा, इस सब का काम इस सब के अंदर में खत्म हो गया रहेगा, समझ गया। ये अलग से बचा हुआ नहीं रहेगा। बना करके हम लोग सवाल देखेंगे एक बार फिर से। V4 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 O4 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 D4 D4 M4 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 S4 S4 A4 A4 M4 D4 D4 M4 S4 A4 M4। इस आधार पर आप लोग को याद हो गया होगा। याद हो गया कि नहीं? हाँ, याद हो गया कि नहीं याद हुआ? कोष्टक याद रखने के लिए कोने को गीत याद रखेंगे। मोर मन जपो का भागा गुना जोड़ घटाओ, हो गया खत्म। कोष्टक का क्रिया याद रखने के लिए था। अब कोष्टक याद करने के लिए सबसे पहले रेखिया को देखो, फिर छोटकी को देखो जी, मझली बड़ी देखो जी। हो गया। अब से हम लोग सवाल पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? सवाल पे चलते हैं। ये वाला सवाल लिखो रे, ये वाला सवाल लिखो 3+ वाला। 1 मिनट सवाल खुल ले, दूसरा नोट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 3+ बड़ी कोष्ट 7+ अच्छा मध्यम कोष्ट है। चलिए 10 बना दीजिए। मध्यम कोष्ट 4+ छोटी कोष्ट 8 का 14 भागा 2+5 2+5 पर रेखा कोष्ट माइनस 9 छोटी कोष्ट। अच्छा बंद करेंगे ऐसा ना। छोटी कोष्ट, मध्यम कोष्ट और बड़ी कोष्ट। चलिए सवाल हो गया। अब हम लोग सवाल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन कोष्ट? रेखा कोष्ट, तब छोटी कोष्ट, तब मध्यम कोष्ट, तब बताइए इसमें है जिसको खोज रहे हैं सबसे पहले वो है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। देखिए यहाँ पर रेखा कोष्ट है, इसमें है रेखा कोष्ट। जहाँ पर रेखा कोष्ट लिखा उसको छोड़ करके बाद बाकी सबको वैसे का वैसे लिख दीजिए। चुपचाप लिखिए पहले सबको वैसे। 3 के 3 प्लस के प्लस, बड़ी कोष्ट के बड़ी कोष्ट 7 के 7 प्लस के प्लस, मध्यम कोष्ट के मध्यम कोष्ट 4 के 4 प्लस के प्लस, छोटी कोष्ट के छोटी कोष्ट 8 के 8 का के का 14 के 14 भागा के भागा। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर गलती क्या हो जाता है, जो आदमी का क्रिया बढ़िया से बनाया होगा उसको ये सब बढ़िया समझ में आएगा, समझ रहे बात। लेकिन जो का क्रिया नहीं बढ़िया से बनाया होगा उसको ये सब समझ में नहीं आएगा, उस सवाल को क्या कर लेगा, गलत कर लेगा, समझ रहे बात। अब ध्यान से आप देखिए यहाँ पर नियम तो होना क्या चाहिए, नियम तो होना क्या चाहिए, यही बराबर क्रिया हो रहा है तो सबसे पहले का क्रिया होना चाहिए। लेकिन रेखा कोष्ठ लग जाने के बाद सबसे पहले का क्रिया न होकर के किसका क्रिया होता है, रेखा कोष्ठ का, समझ रहा है। अगर ये यहाँ पर रेखा कोष्ठ नहीं होता सबसे पहले ये काम होता है 8 और 14 का गुना होता है। लेकिन रेखा कोष्ठ के होने के बाद सबसे पहले किसका काम हो रहा है,
हाँ ये घूसखोरी वाला आदमी है, समझ ली कि नहीं, कतो रहे सबसे पहले एकरे काम करे पड़े, समझ ली बात, इसलिए इसका काम करेंगे। 14 के बाद भागा लिख दे, इसको छोड़ करके बाद में आगे वाला भी लिख देंगे -9, कोष्ट तो सब भरिए देंगे, समझिए। अब ध्यान से यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है 2, यहाँ पर क्या लिखा है 5। रेखा कोष्ठ मतलब अलग कुछ होता नहीं है, जो है वो खाली काम करते हैं। यहाँ पर क्या है, जोड़ का काम है तो जोड़ का काम करिए। 5 2 कितना होगा, 2 5 कितना होगा, 2 5 कितना होगा, यहाँ पर लिख दीजिए 7 हो गया। अब देखिए रेखा का कोष्ठ का काम खत्म हुआ जी, हो गया। अब कौन कोष्ठ बचल है, रेखा कोष्ठ के बाद छोटी कोष्ठ होता है, इसमें है कहीं छोटी कोष्ठ, एकदम धरल्ले से है, कहाँ से कहाँ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, समझ रहा है। तो पहले यहाँ से यहाँ का काम हर बार करेंगे, तब जाकर के आगे काम करेंगे। तो पहले यहाँ से यहाँ पर इधर बाद बाकी लिख लीजिए, यहाँ भरिए 3 + 7 + नहीं होता है तो ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे लगा दीजिए 4 + ये दिए। अब ध्यान से देखो, अभी छोटी कोष्ठ में काम होगा, किस कोष्ठ में काम होगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई होगा पहले वाला, एना के हाथ लगने बैठे के दोस्त कि मिले समझे के है, कहिया समझे, बूढ़ भ गए दाढ़ी मुँह पे गेलो, आप कहिया समझिए। हाँ चलिए, अब इसमें देखिए बहुत कुछ है, का भी है, भागा भी है, घटा है, किसका काम करेंगे, तब याद करेंगे काका के, कह रहे याद कर भी काका के, काका वाला नियम जो है, मतलब कि का क्रिया का जो नियम है कि क्या है, का क्रिया का नियम, मेरो मन जपो का भागा गुना जोड़ घटा। तो सबसे पहले किसका क्रिया होता है, का, सबसे पहले किसका क्रिया होता है, का। तो का को छोड़ करके बाद बाकी सबको लिख दीजिए, का को छोड़ करके बाद बाकी सबको क्या करना है। देखो कथी बचे, भागा बचे 7 बचे -9 कोष्टक भर। दोस्त ध्यान से लेते एना करके गिर सके छी, भगले। अब ध्यान से देखिए, का मतलब होता क्या है, का मतलब क्या होता है, गुना। तो करिए गुना, 14 8 एके बार में कह दिली रे, कनी याद लेकिन कॉल की देखिए जरा तो याद इस कॉल के बाद बाकी मुंह बंद करने ले। 112 कितना होता है, 112। देखिए क्या का क्रिया खत्म हो गया, अरे क्या कहते, छोटी कोष्ठ खत्म हो गया नहीं, अभी भी छोटी कोष्ठ, मात्र एक को अंक या संख्या बचे तब जाकर के कोष्ठ को हटाते हैं और होगा काम। 3 + इस बार किसका क्रिया होगा, भागा का। किसका क्रिया होगा, भागा के, भागा छोड़ के सबको लिख दी। 7 + 4 + यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या क्रिया आते, भागा के, फिर डायरेक्ट भाग, 7 से भागा दी तो कहते थे कितना होगा, 16 7 कहते थे 16। ये -9 पहले से बचल चलेगा, अभियो खत्म नहीं भेल बबुआ रे। अब ध्यान से देखिए अगला स्टेप में का छोटी कोष्ठ खत्म भेलेगा नहीं, लेकिन एक बार खत्म भए 16 में से 9 घटते तब एके गो अंक में या एके गो संख्या में रह जेते, तो एक बार छोटी अगर एक संख्या में आ जेते ना तो वही कोष्ठों को खत्म कर दो। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 एते, समझ बात। अब 7 तो अकेले भ गए, एक बार जोड़ घटा गुना भाग से जो है रहल नहीं रहल, जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो कोष्ठ को भी क्या करेंगे, फुल कर देंगे। तब इस बार करेंगे कोष्ठ को फुल। 3 + ई बात बाकी लिखे चल, 7 + ई सब लिखते रहते 4 + यहाँ देखिए, यहाँ पर इसको घटाएंगे तो एक अंक में संख्या बचे नहीं बचे है, बचता है कि नहीं बचता है। अगर कभी काल ऐसा भी हो जाता, मतलब अब यहाँ पर आता -16 + 9 तो घटाते कितना होता, -7। तो ई कभी कोष्ठ एकरा साथे गुना उना करके तब मान भरे, ई नहीं कि वैसे डायरेक्ट मान भर दिए, माइनस प्लस कथी भरे थे माइनस भरे थे। ई सब बात के ख्याल रखिए, ई नहीं कि डायरेक्ट भर दिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटाएंगे कितना होगा 7, एक होंगे बचे थे वाले कोष्ठों के उड़ा दिए, कितना बचेगा 7, समझ रहा है। इस बार ये कोष्ठ और ये कोष्ठ नहीं लिखेंगे, बाद बाकी लिख देंगे मध्यम कोष्ठ। एन और जो बचते अई बॉल से जो उड़ते वही बॉल से वो उड़ जाते, समझ लीजिए। अई बॉल सब ई बचल थे पहले ई लिख, अब फिर अई बॉल से ई बचल थे यो लिख। अब एक बार देखिए तो ध्यान से, एक बार आप बता छोटी कोष्ठ है बचल नहीं है, छोटी कोष्ठ के बाद कौन कोष्ठ,
मध्यम कोष्ठ है कहीं है भैया मध्यम कोष्ठ के काम पर 3 प्लस बड़ी कोष्ठ लिखिए करेंगे 7 लिखेंगे प्लस। यहाँ पर ध्यान से देखो तो इस बार ये दोनों को काम कर देंगे तो इस बार एक अंक में फिर चल जाए है 7 4 कते हुए थे 11 हुए थे कते हुए थे 11 कितना होगा 11 एक अंक में जखन का कोष्ठों को उड़ा देंगे कोष्ठ हो दोनों कोष्ठ की हो गए खत्म ये काटे नहीं है मैंने तो अपने मटे दिमाग में खत्म करिए। अब ये था कोष्ठ बचले। अब छोट मध्यम कोष्ठ बाद कौन कोष्ठ बड़ी कोष्ठ कौन कोष्ठ बड़ी कोष्ठ 3 प्लस यहाँ देखो इस बार इस दोनों को काम कर देंगे तो बड़ी कोष्ठ खत्म हो जाएगा 11 7 18। आप देखिए योग कोष्ठ के लिए आवेगा उनको जोड़ दिए 18 3 21 यही तुम्हारा क्या है यही तुम्हारा क्या है आंसर है। एक बार इस सवाल लिख करके आप लोग अपना मन से ईमानदारी से बनाइए तो ध्यान से जल्दी बनाइए। एक बार ईमानदारी से जल्दी बनाइए वाला सवाल ध्यान से इस बार बोर्ड पर लिखा हुआ है फटाक से जल्दी बनाइए फटाक से जल्दी बनाओ। चलिए हो गया होगा आप लोग को नहीं सवाल तो बना ही लिए होंगे। बैठिए इसको बेंच पर नहीं करना है वैसे बैठो समझ रहे। चलिए बन गया कि नहीं बना एक और बता देते हैं फटाक से ताकि आप लोग को बोलिए एक और सवाल बोलो रे जल्दी बोलो इस बार फटाक बनाएंगे कोई एक सवाल बोल जल्दी जो 14 नंबर ने सवाल बोलो जो भारी है जल्दी बोलिए 20 प्लस बड़ी कोष्ठ 20 प्लस मध्यम कोष्ठ 20 प्लस छोटी कोष्ठ 20 प्लस 20 माइनस 20 गुने 20 गुने 20 भागा 20 छोटी कोष्ठ मध्यम कोष्ठ बड़ी कोष्ठ। सत्य आपको पीटी वाला सवाल पूछ देंगे तो बता खाली देखे में कुछ नहीं सवाल में क्या करना है। सबसे पहले रेखा कोष्ठ है कहीं पर रेखा कोष्ठ नहीं आते। रेखा कोष्ठ का अगला स्टेप क्या होता है छोटी कोष्ठ को जाकर के रुकेंगे बाद बाकी सबको लिखे वैसे ही 20 प्लस बड़ी कोष्ठ 20 प्लस मध्यम कोष्ठ 20 प्लस यहाँ जाकर के रुकेंगे। सबसे पहले किसका क्रिया होगा का होता है किसका होता है का इसमें का है भी नहीं है का के बाद किसका होता है भागा का भागा है इसको छोड़ करके बाद में सबको लिखना है 20 प्लस 20 माइनस 20 गुने छोटी कोष्ठ मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ इसका क्रिया करेगा 20 से का 20 से भागा 20 में देंगे क्या बेर में एक बेर में। अगला स्टेप में लिखिए 20 प्लस 20 प्लस यहाँ पर ध्यान देखिए का के बाद किसका क्रिया होता है भागा के बाद गुना का होता है। गुना है कहीं पर है यहाँ पर कहाँ है यहाँ है इसको छोड़कर बाद सब लिख दीजिए 20 प्लस 20 माइनस 20 गुने ये कितना होगा 20 प्लस माइनस ही होगा ठीक है। आगे देखिए अगला स्टेप में 20 प्लस मध्यम कोष्ठ 20 प्लस यहाँ ध्यान से देखिए जब अब बचा है जोड़ घटाओ का के हिसाब से कौन सी क्रिया पहले होगा जोड़ का के पहले घटाओ का पहले जोड़ का तो जोड़िए 20 माइनस 20 प्लस 20 प्लस यहाँ पर देखिए ध्यान से 40 में से 20 जाएगा कितना बचेगा एक ही अंक बचेगा छोटी कोष्ठ गया। अब मध्यम कोष्ठ की क्रिया 20 प्लस यहाँ पर ध्यान देखिए 20 कितना होगा 40 मध्यम कोष्ठ खत्म 20 प्लस इसका 40 20 60 ये वाला कोष्ठ खत्म 60 20 80 हो गया आंसर खत्म। कितना आसान तो है। चलिए इसी के आधार पर ये आपका कोष्ठक चैप्टर आप लोग का क्या हो गया कोष्ठक चैप्टर आप लोग का क्या हो गया खत्म हो गया। कोष्ठक चैप्टर क्या हो गया आप लोग का खत्म हो गया। आप इसको पहले देख लीजिए सवाल बनाने के लिए कुछ है इसमें क्या है सवाल बनाने के लिए है ध्यान से देखियो। ये सवाल अभी जो बनाए हैं उसी को बना करके दिखाया गया है कि कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर आपको सारा कुछ करके दिखाया गया यही सवाल का सारा कुछ करके क्या है दिखाया गया है कि कैसे बनेगा। क्या किया गया है दिखाया गया है कि कैसे बनेगा। चलिए आगे देखिए
आगे जो सवाल आप लोग को बनाने के लिए दिया गया है वह सवाल है। दोस्त देखियो, टोटल में 9 सवाल और सवाल है। ये टोटल पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, 5वां सवाल, 6ठा सवाल, 7वां सवाल, 8वां सवाल और देखियो 9वां सवाल, 10वां सवाल, 11वां सवाल, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 14 तो बना ही दिया। टोटल सवाल आपका है 19। एगो सवाल 19वां नंबर यहाँ आ गया। 18 गुने 2 माइनस 30 प्लस 6। टोटल सवाल कितना हो गया 19। इस चैप्टर में टोटल 19 सवाल है। चलिए इसको आप लोग को बना करके आना है। पिछले चैप्टर का आंसर ले लीजिए, पिछले चैप्टर का आंसर लीजिए और ध्यान मिलाइए। जो सवाल बना के आए थे अपना अपना कॉपी निकालिए और ध्यान ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना है, ध्यान मिलाना है। देखिए ये जोड़ का आंसर है। पहला का आंसर 13, दूसरा का आंसर 16 है, आना चाहिए। तीसरा का आंसर 40 आना चाहिए। चौथा का आंसर 34, 5वां का आंसर 36, 6ठा का आंसर 60, 7 का आंसर 180, 8 का आंसर 80, 9 का आंसर 50, 10 का आंसर 115, 11 का आंसर -11, 12 का आंसर -19, 13 का आंसर -15, 14 का आंसर -44, 15 का आंसर -57। जिसका छूट जा रहा है यूट्यूब पर जाकर मिला जाएगा। 16 का आंसर -140, 17 का आंसर -390, 18 का आंसर -300, 19 का आंसर -8417, मतलब 8417। अगला अब घटाओ का आंसर देखिए। 1 का आंसर होगा 10, 2 का आंसर 11, 3 का आंसर -40, 4 का आंसर -8, 5 का आंसर 20, 6 का आंसर -77, 7 का आंसर -101, 8 का आंसर 20, 9 का आंसर 5 5 7 मतलब 557, 10 का आंसर -36, 11 का आंसर 1000, 12 का आंसर 120, 13 का आंसर 580, 14 का आंसर -130, 15 का आंसर -98, 16 का आंसर -140, 17 का आंसर -57, 18 का आंसर 0 और 19 का आंसर 1। ये है घटाव का। अब गुना और भाग का करने के लिए जो दिए तो उसमें देखिए 1 में 30, 2 का आंसर 36, 3 का 96, 4 का 1200, 5 का 30, 6 का 32, 7 का 24, 8 का 240, 9 का 120, 10 का 630, 11 का 240 और 12 का 4, 13 का 20, 14 का 6, 15 का 36, 16 का 8, 17 का 25, 18 का 200, 19 का 11111। ये जोड़ घटाव अधि गुना का था। अब भाग वाला में देखिए, भाग में गुना भाग करने के लिए जो भाग दिए उसमें 1 का -45, 2 का -40, 3 का, ठीक है ना, 1 का -45, 2 का -40, 3 का -84, 4 का -112, 5 का -90, 6 का -75, 7 का 90, 8 का 300, 9 का 360, 10 का 480, 11 का 48, 12 का -3, 13 का -16, 14 का -101, 15 का -12, 16 का -2000, 17 का -2000, 18 का 0, 19 का अनंत। अब इस बार क्या क्रिया में 1 का 80 आना चाहिए, 2 का 25 आना चाहिए, 3 का 10, 4 का 69, 5 का 15, 6 का 24, 7 का 35, 8 का 83, 9 का 52, 10 का 17, 11 का 93, 12 का -13, 13 का 43, 14 का 40, 15 का -7, 16 का -18, 17 का 12। इसी के साथ आप कौन सा ये 2 होगा। अच्छा ये गलती से हो गया, ये 2 होगा, ये 0 है 2 है, मतलब इसका आंसर 2 आंसर होगा। 17 का आंसर 2 है। इसी के साथ आपका आंसर भी खत्म हो गया। जितना चार्ज मिला है उसको पूरा करके आना है। आज के लिए इतना ही। बाद बाकी जो बचा हुआ है उसको अभी हम चेक कर लेते हैं, समझ रहे हैं। अब ऑनलाइन खत्म करते हैं और इसके बाद चेक करते हैं बढ़िया से। ओके।